इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब्रीविएशंस के बारे में। अब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। जब भी किसी बड़े लफ्ज़, फ़िक्रे या फिर जुमले को कुछ लेटर्स की सूरत में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है तो उस शॉर्ट फॉर्म को अब्रीविएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर www। अब www एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम अब्रीविएशन है जो कि हमें इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त हर पेज और हर वेबसाइट के लिंक में नज़र आती है। तो अब जान लेते हैं कि ये किसकी अब्रीविएशन है। तो www अब्रीविएशन है वर्ल्ड वाइड वेब की। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये अब्रीविएशन है ASAP और ये शॉर्ट फॉर्म है as soon as possible की। as soon as possible का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके। तो ज़्यादातर ऐसे अल्फाज, फ़िक्रे या जुमले जो आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आसानी के लिए और वक्त बचाने के लिए उनकी एब्रीविएशंस और उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना दी जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन शॉर्ट फॉर्म्स को आमतौर पर किस तरह से बनाया जा सकता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझ सकते हैं कि वर्ल्ड का W, वाइड का W और वेब का W, ये तीनों लेटर्स मिलकर बना रहे हैं www, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब की शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल में भी एज का A, सून का S, फिर से एज का A और पॉसिबल का P, ये तमाम लेटर्स मिलकर बना रहे हैं ASAP, जो कि शॉर्ट फॉर्म है एज सून एज पॉसिबल की। तो इन एग्जांपल्स की मदद से हमने ये जान लिया कि जब भी किसी फ्रेज या फिर सेंटेंस की शॉर्ट फॉर्म बनानी होती है तो उस सेंटेंस में मौजूद तमाम अहम अल्फाज के पहले लेटर्स को लेकर उनकी मदद से एब्रीविएशन बनाई जाती है। उर्दू में एब्रीविएशन के लिए मुखफ़फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अब हम कुछ और एब्रीविएशन देख लेते हैं और जानते हैं कि वो किस चीज़ का मुखफ़फ़ है या फिर किस फ्रेज़ या सेंटेंस की शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MBBS की। MBBS शॉर्ट फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की। ये एक ख़ास किस्म की डिग्री होती है जो कि मेडिकल स्कूल में पढ़ाई करने के बाद दी जाती है। अब अगर यहाँ पर हम इन अल्फाज की तरतीब देख लें तो यहाँ पर B से स्टार्ट होने वाला लफ्ज़ बैचलर पहले आ रहा है, उसके बाद है ऑफ जो कि इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ नहीं है तो इसको हम एब्रीविएशन में शामिल नहीं करेंगे। B के बाद आ रहा है M, एंड भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको भी एब्रीविएशन में नहीं डालेंगे। उसके अलावा फिर से आ रहा है B और आखिर में S। तो अगर यहाँ पर तरतीब पर गौर किया जाए तो ये तरतीब कुछ इस तरह से बनती है BMBS। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जब हम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हम MBBS ही कहेंगे, उसको BMBS नहीं कहेंगे। इसके अलावा दूसरी एब्रीविएशन है MA और ये शॉर्ट फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट्स की। ये भी एक ख़ास किस्म की डिग्री होती है जो कि तलबा को अपनी तालीम के 16 साल मुकम्मल करने पर दी जाती है। अगली एब्रीविएशन है नादरा। NADRA मिलकर बनाते हैं नादरा। अब नादरा की फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है जिसमें पाकिस्तान के शहरियों की तमाम मालूमात, डेटा का रिकॉर्ड मौजूद होता है। उसके अलावा जो पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड है वो भी नादरा की तरफ से ही जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ये एब्रीविएशन नेशनल के NA, डेटाबेस के D, रजिस्ट्रेशन के R और अथॉरिटी के A से मिलकर बनी है। अगली एब्रीविएशन है लेस्को। LESCO, लेस्को। और लेस्को किसका मुखफ़फ़ है? लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी।
लाहौर की जो कंपनी, जो इदारा वहाँ पर बिजली की फराहमी का काम करता है या वहाँ के शहरियों को बिजली देता है, उसको लेस्को कहते हैं। लाहौर का एल, इलेक्ट्रिक का ई, सप्लाई का एस और कंपनी का सी ओ मिलकर बनाते हैं लेस्को, जो कि शॉर्ट फॉर्म है लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की। PHA। PHA की फुल फॉर्म है पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। ये भी पाकिस्तान की हुकूमत का एक बहुत बड़ा इदारा है जो मुल्क भर में घरों की तामीर के मुतल्लिक काम करता है। तो PHA का ताल्लुक पाकिस्तान में घरों की और सोसाइटीज़ की कंस्ट्रक्शन से है। पाकिस्तान का P, हाउसिंग का H और अथॉरिटी का A मिलकर बनाते हैं PHA। अब बारी है PIA की। PIA शॉर्ट फॉर्म है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। ये पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है जिसके जहाज़ मुल्क भर में चलते हैं। पाकिस्तान का P, इंटरनेशनल का I और एयरलाइंस का A मिलकर बनाते हैं ये एब्रीविएशन, जो कि है PIA। वापडा, WAPDA, वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। पाकिस्तान का जो इदारा मुल्क भर में पानी और बिजली की फराहमी से मुतल्लिक काम करता है, वापडा उसी इदारे का नाम है और ये एब्रीविएशन बनी है वाटर के W एंड के A, पावर के P, डेवलपमेंट के D और अथॉरिटी के A को मिलाकर। अब जान लेते हैं कि MNA किसे कहते हैं। MNA कहते हैं मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली को। पाकिस्तान की कौमी असेंबली का जो कारकुन होता है, जो मेंबर होता है, वो MNA कहलाता है। KSA भी बहुत से इदारों का मुखफ़फ़ है, लेकिन आम तौर पर इसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की एब्रीविएशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में है PAF। PAF की फुल फॉर्म है पाकिस्तान एयर फोर्स। पाकिस्तान की हवाई फ़ौज का जो इदारा है उसको PAF कहते हैं। पाकिस्तान का P, एयर का A और फोर्स का F मिलाकर बनाते हैं PAF, जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स की एब्रीविएशन है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि जब वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को छोटा करके लेटर्स की सूरत में लिख दिया जाता है तो उन लेटर्स को एब्रीविएशंस कहते हैं। इन एब्रीविएशंस के बारे में मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।